नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको साल 1975 का एक इंटरव्यू सुनाएंगे और ये इंटरव्यू है शशि कपूर का। लेकिन इस इंटरव्यू में शशि कपूर राजेश खन्ना के बारे में कमोवेश पहली बार इतना खुलकर बोले। राजेश खन्ना पर उनसे सवाल हुआ और राजेश खन्ना पर उन्होंने ताबड़तोड़ जवाब दिया। और ये इंटरव्यू लिया था मशहूर फिल्म पत्रकार स्वर्गीय पन्ना लाल व्यास ने। और जब ये इंटरव्यू छपा तो शब्दशः आपको आज इस इंटरव्यू से हम रूबरू कराते हैं। इंटरव्यू में उस अंक में लिखा है, साल 1975 का ये इंटरव्यू है। आजकल आप फिल्म उद्योग के किसी भी कार्यालय में चले जाइए तो वहां पर लोगों को आपस में दो नामों की चर्चा करते आप अवश्य सुनेंगे। यार, इन दोनों ने तो आजकल तहलका मचा रखा है, सबकी छुट्टी कर दी है। जानते हैं आप कि ये तहलका मचा देने वाले दो नाम कौन से हैं? जी हां, ये दो नाम हैं शशि कपूर और अमिताभ बच्चन। और सच ये भी है कि आज इंडस्ट्री के टॉप के निर्माता निर्देशक इन दोनों में से किसी एक को भी अपनी फिल्म में लेने की होड़ में लगे रहे हैं। इन बातों से प्रभावित होकर मैंने शशि कपूर का जो नंबर था वो डायल किया और इसमें शशि कपूर का नंबर भी लिखा हुआ है। लैंडलाइन का नंबर है, चूंकि मैगजीन में पब्लिश था तो आपको नंबर बता देते हैं, 212085। ये शशि कपूर का लैंडलाइन का नंबर हुआ करता था। और ये नंबर मिलाया। हेलो, शशि कपूर हैं? जी हाँ, बोल रहा हूं, फरमाइए। उधर से आवाज आती है शशि कपूर की। पन्नालाल कहते हैं, मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं। अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए, तुगलक रोड वाले ऑफिस पर आ जाइए। कब और कितने बजे? ऐसा कीजिए, कल नहीं, बुधवार को 11 बजे आ जाइए। 2 बजे तक मैं फ्री हूं। और बुधवार को मैं निश्चित समय पर रीगल थिएटर के पास स्थित शशि कपूर के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में जा पहुंचा। देखा कि शशि कपूर अपने ऑफिस के प्योन को किसी काम को गलत करने पर प्यार से समझा रहे थे और देखते ही बोले, यस प्लीज। जी, मैंने 3 दिन पहले आपको फोन किया था। ओह यस, आइए प्लीज टू सिट। मैं आराम से बैठकर उनकी सादगी के बारे में सोचने लगा कि फिल्म चोर मचाए और दीवार की सफलता ने आज शशि कपूर को पुनः सफलता की राह में खड़ा कर दिया है। अब निर्माता उस असफल शशि कपूर को भूलकर एक बार फिर उन्हें जैकपॉट समझने लगे हैं। उस दिन शशि कपूर में वही ताजगी देखने को मिली थी और मेरे ख्याल से अभिनय के बारे में तो सभी शशि कपूर के कायल हैं। और इतनी प्रसिद्धि और इतना पैसा तो अच्छे इंसानों का दिमाग खराब करके रख देता है, लेकिन मैंने शशि कपूर को हमेशा इसके विपरीत पाया। इतना मैं सोच रहा था कि शशि की आवाज ने मुझे चौंका दिया। हाँ, तो अब पूछिए जो भी आप पूछना चाहते हैं। आज आप दोबारा सफल होने पर कैसा महसूस करते हैं? ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। इस इंडस्ट्री में तो ये पुरानी बात है, मगर किसी हीरो की फिल्में चलती रहती हैं तो वो भी चलता रहता है और फिल्में उसकी असफल हुई तो समझो वो भी असफल हो गया। क्या निर्माता आपको स्वतंत्र नायक के रूप में लेने से घबराते हैं? मेरे कहने का मतलब है कि फिल्म दिल ने पुकारा में आपके साथ संजय भी नायक थे। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में आपके साथ मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन हीरो थे। फिल्म प्रेम कहानी में राजेश खन्ना, तो फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन के साथ थे। और इस प्रश्न पर शशि कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं, मेरे ख्याल से ऐसी तो कोई बात नहीं है। इन फिल्मों के रोल्स अच्छे और प्रभावपूर्ण लगे थे, इसलिए मैंने दूसरे नायकों के साथ फिल्म करना स्वीकार किया। इसके अलावा मेरी कई ऐसी फिल्में भी प्रदर्शित हुईं जिनमें सिर्फ मैं ही हीरो था और वो फिल्में भी अधिकतर सफल रही हैं। आपकी समय पाबंदी से तो सभी लोग खुश रहते हैं, लेकिन अगर कोई आपके साथ काम करने वाला कलाकार समय का पाबंद नहीं रहता तो आपको कोफ्त तो होती होगी। भाई, अब तो मैं इस इंडस्ट्री के वातावरण का अभ्यस्त हो गया हूँ। शुरू में बुरा ज़रूर लगता था, लेकिन
समय को देखते हुए मैंने अपने आप को चेंज कर लिया है। अब भी अक्सर हो जाता है, किंतु लोग समझ लेते हैं कि शशि साहब बुरा नहीं मानेंगे और ले जाते हैं। खैर, आपको प्राय सभी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ फिल्मों में आपने काम किया, लेकिन किसी रोमांस की खबर नहीं उड़ी। परंतु इन आज की नई एक्ट्रेस में शबाना आजमी के साथ आपके रोमांस की खबर काफ़ी सुर्खियों में है। क्या ये बात सच है? मुझे ऐसी सफलता नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे झूठे रोमांस के साथ अखबारों का सहारा लेना पड़े। पिछले 17 साल से मेरी पत्नी, जो सिर्फ मेरी ही बनकर रह गई हैं, उसके सामने मैं शर्मिंदा होना पसंद नहीं करता। और फिर अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो समझदार हो गए हैं। उनका मेरे ऊपर जो विश्वास जमा है, उस विश्वास का मैं गला नहीं घोट सकता। सिर्फ फिल्म उद्योग को, इस परंपरा के लिए मैं अपने विचारों को नहीं तोड़ सकता। और रही चर्चा शबाना आजमी के साथ मेरे रोमांस की, तो वो बेबुनियाद है। हाँ, ये ठीक है कि वो मेरे साथ कई फिल्मों में हीरोइन के रूप में आ रही हैं। शशि जी, आज आपके अभिनय के बारे में आपकी पत्नी और बच्चे क्या राय रखते हैं? मेरे इस व्यक्तिगत सवाल पर शशि ने गंभीरता से जवाब दिया। बोले, यही कि मेरी पहले वाली फिल्मों में कहानी होती थी तो अभिनय भी जानदार बन पड़ता था, पर अब तो सब चलेबल है, ऐसा ही हो गया है। फिर भी मेरी पत्नी, जो एक समय की प्रसिद्ध एक्ट्रेस रह चुकी हैं, साथ ही मेरे बच्चों की बहस ने मुझे हमेशा कुछ अच्छा और नया करने की प्रेरणा दी है। फॉर्मूला, स्टंट, एक्सपेरिमेंटल फिल्मों के बारे में आपके क्या विचार हैं? कुछ देर सोचने के बाद शशि कपूर अपने पुराने समय की यादों में खो गए और फिर बोले, बात उन दिनों की है जब मेरा फिल्मी जीवन शुरू हुआ था। उस समय मैं इस कश्मकश में उलझा रहता था कि मैं स्टंट फिल्मों में काम करूं या फॉर्मूला वाली फिल्मों में। और ये गुत्थी मेरे दिमाग में इस कदर उलझ गई थी कि उन दिनों मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया था। और इसी वजह से उस समय कई फिल्में मेरे हाथ से भी निकल गईं। और आखिर उस गुत्थी को सुलझाने के लिए मैं अपने बड़े भाई राज कपूर जी के पास गया, जो गुत्थी मेरे लिए बुरी तरह से उलझ गई थी। उसे सुलझाने में उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। उस वक्त उन्होंने कहा कि ये मत देखो कि इस फिल्म में तुम्हारा रोल कितना है, सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए। चाहे फिल्म फॉर्मूला हो या स्टंट, इस बात की ओर ध्यान दो कि उस फिल्म में तुम्हारा रोल कितना स्वाभाविक है। क्या अच्छा करने से तुम्हारी कितनी इमेज पब्लिक में बन सकती है। बस यही से मैंने अपने उस डर को निकाल दिया दिमाग से। अब किसी भी फिल्म में मेरा रोल चाहे बड़ा हो या छोटा, फिल्म फॉर्मूला हो या स्टंट, मैं अपने रोल में जान डाल के रहता हूँ। ये मेरी कोशिश रहती है। ये जवाब सुनकर मैंने शशि कपूर से अपना अगला सवाल पूछा। सुना है काका यानी कि राजेश खन्ना आपके ज़बरदस्त फ़ैन हैं। आजकल वो हर निर्माता से आपको अपने साथ लेने की सिफारिश करते हैं। भाई, काका तो एक सुपरस्टार हैं, फिर भी इन दिनों अपने आप को काफ़ी चेंज किया है। राजेश खन्ना जब फिल्मों में नए आए थे तभी से मेरे फ़ैन हैं, परंतु वो निर्माताओं से सिफारिश करके काम दिलवाते हैं, ये बात एकदम गलत है। उनके बारे में ये कहना ठीक नहीं है। और वैसे एक सुपरस्टार के बारे में कुछ भी खबर उड़ाने के लिए लोगों को बस थोड़ा सा हिंट चाहिए होता है। और इस तरह की गलत बातों को उड़ाने वालों को शायद ये मालूम नहीं है कि फिल्मों में इतनी लोकप्रियता पाने के बाद बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। राजेश खन्ना सुपरस्टार हैं। उन्होंने बैक टू बैक इतनी फिल्में हिट दी हैं जो आज तक का रिकॉर्ड है। अभी 2 साल पहले तक तो वो देते रहे, 1973 तक। तो राजेश खन्ना के बारे में इस तरह की अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए। इतनी सारी बातों में मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो चुका था और अंततः शशि कपूर का अधिक समय न लेकर उन्हें धन्यवाद देकर मैं लौट आया। दोस्तों, ये इंटरव्यू मायापुरी एक मैगज़ीन आती थी, फिल्मी मैगज़ीन, उसके पत्रकार हुआ करते थे स्वर्गीय पन्ना लाल व्यास। उन्होंने शशि कपूर से ये इंटरव्यू किया था, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। साल 1975 की अंक में, 46वें अंक में मायापुरी के ये इंटरव्यू छपा था, जिसमें उन्होंने तमाम विषयों पर खुलकर बात की थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।